Hello friends, welcome to Guru 5. In this lecture, we will discuss beats and stationary waves which are the examples of superposition of waves. Interference भी होता है but that topic we will discuss in later lectures. So इस lecture में हम केवल beats और stationary waves discuss करेंगे. So सबसे पहले हम देख लेते हैं superposition of waves क्या होता है. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वैसे 12th के टॉपिक्स हैं सारे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे 12th क्लास में 11th में. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो जब दो वेव एक साथ किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उन दोनों की वजह से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम पार्टिकल का वो उन दोनों के इंडिविजुअल वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का तो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है. सो अगर पहली वेव ट्रेवल करेगी तो सपोज मीडियम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज y1 और जब दूसरी वेव ट्रेवल करेगी देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज y2. तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी y इक्वल टू y1 प्लस y2. दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. So when two waves travel together in a medium, then the net displacement of the medium particles will be the vector sum of displacements due to individual waves. So पहली वेव ट्रेवल कराई फर्स्ट वेव इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल का y1 और दूसरी वेव ट्रेवल कराई डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का y2. सो इफ y1 एंड y2 और हमने केवल दो वेव्स के लिए पढ़ना है. वैसे कितनी भी वेव ट्रेवल करे तो सबकी वजह से जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होंगे y1 y2 y3 तो उन सबका वेक्टर सम अगर दो से ज़्यादा वेव्स है तो आर द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू टू वेव्स ट्रेवलिंग टुगेदर then net displacement will be y equal to y1 plus y2 एंड सो ऑन आगे प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन इस तरह से. नाउ वी विल डिस्कस द बीट्स. बीट्स क्या होती है? जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड की बट जो उनकी फ्रीक्वेंसीज है वो स्लाइटली डिफरेंट है एक साथ ट्रेवल करती है सुपर इम्पोज करती है एक दूसरे पर. सो कुछ पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होती है मिनिमम. मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और किसी अनदर पर्टिकुलर टाइम पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है. सो जो बीट्स होती है दिस इज द सुपरपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या इंटरफेरेंस इन टाइम. सो बीट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन with respect to time. When two waves of same amplitude but slightly different frequencies travel together or superimpose over each other, then at some particular time the intensity becomes maximum and at some other time it becomes minimum.
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बीट्स। और दो मैक्सिमा के बीच का जो टाइम होता है that is called as beat time period and the reciprocal of that will be called as the beat frequency. So एक सेकंड में जितनी बार हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है that is called as beat frequency. So इसके लिए हम क्या करते हैं, दो वेव्स कंसिडर कर लेते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसको फाइंड करने के लिए. सपोज फर्स्ट वेव इज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज के वन, दिस इज ओमेगा वन. एम्पलीट्यूड हमें सेम लेना है. एंड सेकेंड वेव इज ए साइन a2x minus omega 2t. So according to superposition principle, net displacement of the two waves will be y1 plus y2. So a sin a1x minus omega 1t plus sin a2x minus omega 2t. So इसमें हम लगाएंगे sin c plus sin d. So a sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2. So k1 plus k2 by 2x minus omega 1 plus omega 2 by 2t और cos c minus d by 2. So k1 minus k2 by 2x minus omega 1 minus omega 2 by 2t. So this is their resultant displacement. So it can be written as y equal to 2a cos k1 minus k2 by 2 t minus omega 1 x minus omega 1 minus omega 2 by t, ये हो जाएगा. और साइन आ जाएगा k1 प्लस k2 by 2 x माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 by 2 t. सो ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. दिस विल बी इक्वल टू 2a cos k1 minus k2 by 2 x माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 by 2 t. अब इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. सो इंटेंसिटी विल बी आई इक्वल टू ए कांस्टेंट और ए स्क्वायर, वेयर के इज ए कांस्टेंट. सो इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी 4ka square cos square k1 minus k2 by 2 x minus omega 1 minus omega 2 by 2 तो t. अब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, बिकॉज बीट्स इज द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन इन टाइम या सुपरपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा. फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन, सो पोजीशन फिक्स है तो उसी पोजीशन पर कभी मैक्सिमम होगा और कभी मिनिमम, कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम कभी इंटेंसिटी मिनिमम, कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम. तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको x इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं. x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल कोई और लेंगे. सो भी कंडीशन वही आएगी, बस थोड़ा सा हमें एडजस्ट करके करना पड़ेगा इसको. सो इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी 4ka स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा 2 by 2 इंटू टी. अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो कितनी होगी 1. और मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू 0. सो मैक्सिमा के लिए पहले कंसिडर कर लेते हैं हम मैक्सिमा. कोस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 by 2 टी इक्वल टू 1, या फिर कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी, जब कोस की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है तो एंगल कितना होगा, कोस 0 1 होता है, कोस पाई माइनस 1. तो ये हो जाएगा एन पाई, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सो ओमेगा 1 को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू 1 फ्रीक्वेंसी माइनस 2 पाई न्यू 2 इंटू टी अपॉन 2
इक्वल टू एन पाई। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी और राइट साइड में एन। सो टी कम्स आउट टू बी एन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। सो इसको एन की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो 0, 1 अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू, 2 अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू, 3 अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। इस तरह से ये हमें टाइम्स मिल जाते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब दो मैक्सिमम के बीच में जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड एज बीट टाइम पीरियड, और रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल बी कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू, जो भी ग्रेटर है, न्यू वन ग्रेटर है या न्यू टू, तो डिफरेंस ले लेते हैं हम। सिंपली ये लिख देते हैं 1 अपॉन न्यू वन डिफरेंस न्यू टू, या मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें से स्मॉल वाली हमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है। सो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, सो न्यू वन माइनस न्यू टू, ये हो जाती है बीट फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही सिमिलरली हम मिनिमा के लिए भी देख सकते हैं। सो मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये कोस स्क्वायर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी इक्वल टू 0। सो यहाँ से कोस की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू इस तरह से हो। सो यहाँ से ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, सो दैट मीन्स 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। सो ओमेगा वन को 2 पाई न्यू वन, 2 पाई न्यू टू इस तरह से लिख लो। सो 2 पाई कॉमन न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन 2 टी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। सो टी कम्स आउट टू बी n प्लस हाफ अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। सो अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 न्यू वन माइनस न्यू टू। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 बाई टू अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। 2 पुट करेंगे तो 5 बाई टू अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। सो ऑन। सो बीट टाइम पीरियड, दो मिनिमा के बीच का टाइम, 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू, सो 1 अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। सो यहाँ से भी बीट फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल, ये आ जाएगी। तो दो मैक्सिमा के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वही दो मिनिमा के बीच का भी टाइम पीरियड होता है। सो मैक्सिमा के लिए कंसीडर करें या मिनिमा के लिए कंसीडर करें, सो द नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक न्यूमेरिकल हमें सोल्व करके देखना है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 3 साउंड सोर्सेज 399 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, 401 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर, देन फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी। सो ऊपर वाले जो डेरिवेशन में हमने लिया है, दो वेव्स ली है और उन दोनों का किया है सुपरपोजिशन, फिर उन दोनों से हमने बीट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया है। यहाँ पर हमें गिवन है 3 साउंड सोर्सेज 1 2 3, और इन दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी का गैप है वो बहुत स्मॉल है, वही होती कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग बीट फ्रीक्वेंसी। सो इसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, सपोज एक है न्यू फ्रीक्वेंसी, एक है न्यू माइनस आर और एक है न्यू प्लस आर। सो न्यू की वैल्यू हो जाएगी 400, आर की वैल्यू हो जाएगी 1। सो यहाँ पर प्लस आर और यहाँ पर माइनस आर, तो इस तरह से तीन वेव्स है हमारे पास। सो y1 को हम लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई न्यू माइनस आर इंटू टी, y2 ए साइन 2 पाई न्यू टी, एंड y3 इज ए साइन 2 पाई न्यू प्लस आर टी। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए तो कॉमन साइन 2 पाई न्यू टी, और इन दोनों में हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो साइन 2 पाई न्यू माइनस आर टी प्लस साइन 2 पाई न्यू प्लस आर टी। सो इन दोनों में हमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो ए साइन 2 पाई न्यू टी
प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। सो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो आर वाली टर्म कैंसिल आउट, सो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू टी, फिर कोस सी माइनस डी बाई टू, सो ये हो जाएगा 2r/2, सो 2 पाई आर टी। चेक इट आउट, यहाँ से साइन 2 पाई न्यू टी कॉमन, सो ए साइन 2 पाई न्यू टी, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + 2 कोस 2 पाई आर। दिस कैन बी रिटन एज ए 1 + कोस 2 पाई आर टी, और यहाँ पर 2 साइन 2 पाई न्यू टी, और ये है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट। सो ए साइन 2 पाई न्यू, so this is the resultant amplitude equal to a 1 + 2 cos 2 पाई r। अब ये मैक्सिमम कब होगा ये हमें चेक करना है। सो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर -1 है तो मिनिमम हो जाएगा। सो दो मैक्सिमा के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज द बीट टाइम पीरियड, और रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल बी कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। सो ए will be maximum when cos 2 pi rt is equal to 1। और 1 कब होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से। यहाँ पर -1 नहीं है जैसे हमने मैक्सिमम में लिया था इसमें डेरिवेशन करने में। सो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर टी, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। सो दिस कैन बी रिटन एज 2n पाई। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो t इक्वल टू n अपॉन r। सो 0, 1/r, 2/r, 3/r एंड सो ऑन। सो बीट टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा? 1/r। सो डेल्टा t कम्स आउट टू बी 1/r। सो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी r, और इस केस में वो कितना है? 1 हर्ट्ज। सो बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। When two waves of same amplitude and same frequency traveling together in opposite direction, एक लेफ्ट में और एक राइट में, सपोज एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को और एक निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को ट्रेवल करती है, तो उनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। अब क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड सेम लिया है तो जो मैक्सिमा होगा उसके लिए एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा 2a, और जो मिनिमम होगा उसके लिए एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0। तो जो पार्टिकल 0 डिस्प्लेसमेंट वाले हैं उनको बोलते हैं नोड्स, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले हैं उनको बोलते हैं एंटी नोड्स। अब जैसे हमने एम्पलीट्यूड इक्वल लिया है तो ज़रूरी नहीं है एम्पलीट्यूड इक्वल ले, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो नोड बनेंगे उस केस में उनके जो वाइब्रेशंस होंगे वो 0 नहीं होंगे, मतलब वो पार्टिकल्स परमानेंट रेस्ट पर नहीं होंगे। ओके, सो हम एम्पलीट्यूड सिमिलर वाला केस ले लेते हैं। तो सपोज दो वेव्स है, एक है ये y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सेकेंड वन इज y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। ए कॉमन, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इक्वल टू ए साइन सी प्लस साइन डी, 2 कोस सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू। सो 2 कोस सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा कोस के एक्स और साइन सी प्लस डी बाई टू, सो के एक्स से के एक्स कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी ओमेगा टी। दिस कैन बी रिटन एज 2a कोस के एक्स एक जगह। दिस विल बिकम द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड साइन ओमेगा टी। सो ए साइन ओमेगा टी, जो ये एम्पलीट्यूड है ए 2a कोस के एक्स, कुछ पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम होगा और कुछ पॉइंट्स पर मिनिमम होगा। सो जिन पर मैक्सिमम होगा उनको बोलते हैं एंटी नोड, और जिन पर मिनिमम होता है दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स। सो एम्पलीट्यूड को डिस्कस कर लेते हैं अलग से, एम्पलीट्यूड।
सो मैक्सिमा के लिए एंटी नोड्स और मिनिमा के लिए नोड्स। एंटी नोड्स के लिए ए इज मैक्सिमम और नोड्स के लिए ए इज मिनिमम। सो कोस के एक्स की वैल्यू इस केस में क्या होनी चाहिए, ±1। डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ हो जाए चाहे नीचे की तरफ। सो के एक्स कम्स आउट टू बी एन पाई। के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा, सो 2 पाई बाई लेमडा एक्स इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, सो एक्स कम्स आउट टू बी एन लेमडा बाई 2। दैट मीन्स 0 लेमडा बाई 2 लेमडा 3 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। इस केस के लिए कोस के एक्स इक्वल टू 0, सो के एक्स 0 कहाँ पर होता है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। सो 2n+1 पाई अपॉन 2। सो यहाँ से 2 पाई बाई लेमडा रखेंगे, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 लेमडा बाई 4। दैट मीन्स लेमडा बाई 4 0 रखा है, इनको 1 रखेंगे, सो 3 लेमडा बाई 4, 2 रखेंगे 5 लेमडा बाई 4 एंड सो ऑन। सो जो एंटीनोड्स है कोई भी दो कंटिन्यूअस, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, लेमडा बाई 2। 3 लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा, लेमडा बाई 2 लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पर दो नोड्स के बीच का जो गैप है दैट इज ऑल्सो लेमडा बाई 2। 3/4 माइनस 1/4 दैट कम्स आउट टू बी 2/4, दैट मीन्स 1/2, सो लेमडा बाई 2। सो दो कंटिन्यूअस एंटीनोड या दो कंटिन्यूअस नोड्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। अब इसमें छोटी छोटी सी 2 लाइन लिख लेते हैं। एंटीनोड्स द पार्टिकल्स विद मैक्सिमम वाइब्रेशंस, पॉइंट्स विद मैक्सिमम वाइब्रेशंस और एम्पलीट्यूड्स और एनर्जी, और ये होता है पार्टिकल्स विद मिनिमम वाइब्रेशंस। अब जो स्टेशनरी वेव है, जैसे मैंने इनके बारे में बताया कि कैसे डेवलप होती है, जब दो वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ओके, तो इसके लिए लिख लेते हैं व्हेन टू वेव्स of same amplitude and same frequency travels with same velocity in opposite direction, then some points do not vibrate at all and some attain maximum vibrations या मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वाइब्रेशन वाले हैं उनको बोलते हैं एंटीनोड, और जो मिनिमम वाइब्रेशंस वाले हैं या नोट वाइब्रेट, ये कौन से हैं, नोड्स। द रिजल्टिंग वेव इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स इन दिस केस। सो अब जरा ड्रॉ करके देखते हैं ये स्टैंडिंग वेव कैसी होती है। एम्पलीट्यूड क्या है, 2a cos k x, और नोड और एंटीनोड कहाँ पर मिल रहे हैं इनके, नोड्स कहाँ पर है, लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4 एंड सो ऑन, और एंटीनोड्स 0 लेमडा बाई 2 लेमडा। तो x इक्वल टू 0 पर क्या है, एंटीनोड, और x इक्वल टू लेमडा बाई 4 पर नोड है, यही तो है। x इक्वल टू 0 पर एंटीनोड, इस तरह से हमें स्टार्ट करना है वेव को बनाना। तो सपोज ये स्ट्रिंग है कोई भी, अब जो ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है यहाँ पर, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंटीनोड। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा ये। तो ये इस तरह से, ये पॉइंट क्या है, नोड, ये है x इक्वल टू लेमडा बाई 4 वाला पार्टिकल। फिर ये इस तरह से होगी वेव,
बस इतना हम दिखा देते हैं, आगे ऐसे चलता रहेगा। सो ये पॉइंट है एंटी नोड, ये पॉइंट है नोड, ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, इतने सारे दिखाने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख देते हैं। अब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो नीचे आएगा, लेकिन जो ये पार्टिकल है नोड वाला, ये तो वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो जो वेव की नई फॉर्म है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, जब ये पार्टिकल थोड़ा सा नीचे आएगा वाइब्रेट करते हुए, ऐसे, ये वाली फॉर्म ऐसे हो जाएगी, फिर इस तरह से, ये जब ये पार्टिकल और नीचे आएगा तो इस तरह से, फिर स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी, फिर उसके बाद पार्टिकल नीचे आएगा वाइब्रेट करते हुए, फिर इसके बाद और नीचे आएगा। ये अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इन वेव्स का। अब फाइनली ये अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, जो हाईएस्ट वाइब्रेशंस कर रहा है पार्टिकल, और ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमने दोनों वेव्स के सेम लिए हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। ए माइनस ए जीरो होता है रिजल्टेंट मिनिमा के लिए। सो ये ऐसे बन जाएगी खूबसूरत सी फिगर। सो ये एंटीनोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, मैक्सिमम वाइब्रेशंस, और ये नोड जिस केस में पार्टिकल वाइब्रेट कर ही नहीं रहा, फिर ऐसे ही मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। सो एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, दो नोड के बीच का जो गैप है, दो नोड के बीच का, वो क्या है, लैम्डा बाई टू। सो जो एक लूप सा बनता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, द लेंथ ऑफ दिस लूप इज लैम्डा बाई टू। जैसे हम क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होती है, लैम्डा, लेकिन यहाँ पर नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस है लैम्डा बाई टू। सो दिस इज लैम्डा बाई टू, नॉट लैम्डा। या फिर मैक्सिमम मैक्सिमा के बीच का, एंटी नोड के बीच का जो गैप है, दैट इज ऑल्सो लैम्डा बाई टू। सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव नोड और एंटी नोड्स इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो जो ये वेव्स होती है ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, क्योंकि जो नोड है जब वो वाइब्रेट करेगा तभी तो आगे एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो जो दो नोड्स हैं उनके बीच की जो एनर्जी है वो हमेशा रहती है फिक्स, आगे ट्रेवल नहीं करती। तो इसलिए इनको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब जैसे हमने ये स्ट्रिंग वाला केस लिया, ऐसे ही ऑर्गन पाइप्स में भी बनते हैं साउंड वेव, जब हम कंसिडर करते हैं तो जहाँ पर पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे वहाँ पर डेंसिटी जो एयर की है या जिस मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है उस मीडियम की डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, और जहाँ पर नोड्स है वहाँ पर डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा। पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते, दूर दूर नहीं होते, तो डेंसिटी मैक्सिमम रहती है। ओके। या फिर प्रेशर की टर्म्स में भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं वहाँ पर प्रेशर कम, और जहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट नोड बनता है वहाँ पर प्रेशर बन जाता है एंटी नोड। जैसे ये देख लेते हैं हम, 12th में आप लोगों ने डिस्कस किया है कम्प्लीटली। थोड़ा सा बस ऐसे ही ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। अगर ऑर्गन पाइप्स लेते हैं तो यहाँ पर जो पार्टिकल है ये फ्री नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल फ्री है ऑसिलेट करने के लिए। तो जो ये ग्राफ, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नोड, ये है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं प्रेशर के लिए बनाना चाहूँ इसको, सो प्रेशर के लिए यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा दूर होगा तो प्रेशर सबसे कम होगा, तो प्रेशर का नोड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर पार्टिकल पास पास है, पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करे तो यहाँ पर प्रेशर होगा सबसे ज़्यादा। सो प्रेशर के लिए डायग्राम अपोजिट हो जाता है इस तरह से, ये है प्रेशर के लिए। सो वेयर डिस्प्लेसमेंट antinodes form, there will be pressure node.
तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, एंटी नोड पर एनर्जी मैक्सिमम, और नोड की वेलोसिटी मिनिमम मतलब जीरो अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो। छोटे छोटे पॉइंट है, सब आइडिया होगा आप लोगों को। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम एट एंटी नोड्स while मिनिमम एट नोड्स। और वेलोसिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, डेल वाई बाई डेल टी, और वाई हमने कैलकुलेट किया है। सो वाई इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया है, 2a cos kx sin ओमेगा टी। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी डेल वाई अपॉन डेल टी फॉर ए पर्टिकुलर एक्स, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी, तो एक्स कर दिया हमने फिक्स, तो इसलिए डिफरेंशिएट लिया है कौन सा, पार्शियल। तो 2a cos kx sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा टी। सो दिस इज द वेलोसिटी। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम, तो जो एंटी नोड्स होते हैं वहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है। सो वाई, एंड इसको हम लिख सकते हैं वाई डॉट बोथ आर मैक्सिमम एट एंटी नोड्स। ये तो लिखा हमने पॉइंट। अब अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ, सो हमें पता है बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर इसके लिए हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो आ जाती है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इस तरह से। सपोज मैं एक मीडियम ले लेता हूँ, सपोज ये पोजीशन है एक्स और ये पोजीशन है एक्स प्लस डेल्टा एक्स या डी एक्स। सो यहाँ से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सपोज वाई, और यहाँ जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज वाई प्लस डेल्टा वाई। सो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, यहाँ से वाई डिस्प्लेस हुए पार्टिकल और यहाँ से वाई प्लस डेल्टा वाई। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा वाई, और अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो ये हुआ वॉल्यूम में चेंज, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, डेल्टा एक्स इंटू एरिया, सो ए डेल्टा एक्स। सो जो स्ट्रेन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस ए डेल्टा वाई अपॉन ए डेल्टा एक्स, सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, फॉर शॉर्ट वैल्यूज माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स। सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सो यहाँ से प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस बी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस बी 2a कोस के एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन के एक्स, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। सो बी 2ka साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नोट साइन के एक्स। अब आप चेक कर सकते हो पी नोट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये कब होगी, जब कोस के एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसका मतलब जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर प्रेशर मिनिमम होगा। दैट मीन्स प्रेशर अगर नोड बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटी नोड, यही चीज़ मैं बता रहा था। तो यहाँ से इफ pressure is maximum then displacement will be minimum. So we can write strain and pressure will be maximum when y and y dot are minimum. Now in the next lecture we will discuss about the pulse and its phase velocity, and then wave packets and its group velocity.